प्रिय देशवासियों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप सभी को विदित है और आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो काफ़ी चल रही है, और वो है जो हमारे भूतपूर्व गवर्नर रहे श्री सत्यपाल जी मलिक, जो जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर रहे हैं और उससे अलग 3 स्टेट में गवर्नर रहे हैं और आजकल दिल्ली में रह रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है करण थापर को। उन्होंने बहुत ही सनसनी खेज तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया है करण थापर को, और वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक एक उनके जो पॉइंट जो उन्होंने करण थापर के साथ में रखे हैं, मैं चाहूँगा कि श्री सत्यपाल जी भी उन मेरे इस इंटरव्यू को सुने। और सबसे पहला उन्होंने जो पॉइंट रखा था, उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने रिक्वेस्ट की थी एयर की, और ये इतना बड़ा कन्वॉय जहाँ पे 1000-1200 आदमी जो पैरामिलिट्री के चलते हैं वो कभी भी रोड से नहीं जाते हैं। तो मैं गवर्नर साहब, आप गवर्नर के पद पर रहे हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आर्मी के मूवमेंट भी, पैरामिलिट्री फौज के मूवमेंट जितने भी होते हैं फॉरवर्ड एरियाज़ में, वो सारे के सारे लैंड रूट से ही होते हैं, और लैंड के में ट्रक यूज़ होते हैं और बसेस भी यूज़ होती हैं। तो पहली बात ये। दूसरा, आप कैसे कह सकते हैं कि सीआरपीएफ ने रिक्वेशन दी होम मिनिस्ट्री को और होम मिनिस्ट्री ने उनको एरोप्लेन या एयर मूवमेंट के लिए मना कर दिया? आपके पास इसको कंफर्म करने के लिए कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ एक ही सोर्स है कि आप इस विषय को सनसनीखेज बनाना चाहते थे। आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकते हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपने एक ये स्टेटमेंट दिया। दूसरी बात, आपने कहा फिर कि आप गवर्नर थे और आप एक रुतबा दिखाना चाह रहे हैं कि यदि उनको सीआरपीएफ बताती तो वो 4 से 5 प्लेन उनको एकदम दे देते। तो ये भी बात आपकी कोई एक उचित नहीं है। आप एक इतने जिम्मेदारी के पद पर रहे हो, आप पे गवर्नमेंट ने पूरा पूर्णतः भरोसा किया है, प्रधानमंत्री ने आपको एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, तो ये आपको जरा समझना चाहिए। हाँ, आपने उसके बाद में ये भी कहा कि एक वो कार जिसने ये ब्लास्ट हुआ और ये दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों के साथ घटी, कि वो कार जो आरडीएक्स ले रखे हुए थी वो 10 दिन से उधर घूम रही थी। ये भी आपका एक सनसनीखेज इसको बनाने का, देश को अपमान कराने का, और हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस के इंटेलिजेंस नेटवर्क को बिल्कुल ही गलत रूप में प्रस्तुत करने का, जिससे बाहर का कोई भी देश उसका फ़ायदा उठा सकता है। और उसका फ़ायदा आपके इस सनसनीखेज स्टेटमेंट का ऑलरेडी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उठा लिया है, और वो सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं ये आपको शायद पता होगा। तो ये आप सिर्फ एक स्टेटमेंट में कह सकते थे कि एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस फेलियर था, और आप इन चीज़ों को जानते हैं, आप में इतनी विजडम थी, आप में इतनी इंटेलिजेंस थी कि आप इस तरीके से कहते। तो शायद मुझे ये महसूस हो रहा है, एज ए वेटरन मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद आपकी पॉलिटिकल एम्बिशन इतनी आकाश को छू गई है कि आप इस तरह की बातें कर कर कोई पॉलिटिकल अपनी एम्बिशंस को आप पूरा करना चाहते हैं। अब इसके बाद मैं आता हूँ कि आपने कहा प्रधानमंत्री ने पुलवामा की दुर्घटना के 1 घंटे बाद आपको ढाबे से फ़ोन किया। गवर्नर साहब, ये कितना बचकाना स्टेटमेंट है। क्या आप सोचते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री 1 मिनट के लिए भी फ़ोन के बगैर रहेगा? क्या आप सोचते हैं कि सैटेलाइट फ़ोन जो है वो जिम कॉर्बेट पार्क में काम नहीं करते हैं? आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हो, आप इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हो, इतनी उम्र से आप जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो, ये इतना बचकाना स्टेटमेंट, और इतनी पुअर लाइट में हमारी सुरक्षा का और प्रधानमंत्री के साथ जो सारा स्टाफ और जो कन्वॉय है उनके साथ चलता है, आप क्या मजाक कर रहे हैं कि उन्होंने ढाबे से आपको फ़ोन किया? ये बहुत ही गलत बात है।
फिर आप जो है ना फिर एक बात को सनसनीखेज बनाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गवर्नर साहब आप जरा इस मामले में थोड़ी देर चुप रहिए। फिर आपने कहा कि एनएसए का भी फोन आया और आप पे प्रेशर डाला कि आप इस पे चुप रहिए। शायद आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के विषय में इतनी पूरी जांच नहीं होती, तो इस विषय पे नहीं मुंह खोलना चाहिए। और आपने एक दो टीवी चैनल पे ऑलरेडी बोल दिया था, तो इसकी वजह से प्रधानमंत्री ने देश के प्रति, देश के सभी लोगों के प्रति, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप ऐसे पद पर थे, तो आपको सिर्फ एक सलाह दी कि गवर्नर साहब आप एक स्टेटमेंट जरा रुकिए, पूरा देखिए कि जब जांच पूरी हो जाए, कारणों का पता चले, तो तभी आप स्टेटमेंट दें और आप एक नेशनल पॉलिसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सिंक में रहें। लेकिन आपने इस बात का भी मजाक उड़ाया। क्या है, मतलब ऐसा लगता है कि शायद आपकी पॉलिटिकल इमेजिनेशन तो देश से बड़ी है, कम्युनिटी से बड़ी है, सोसाइटी से बड़ी है, आपके आर्म्ड फोर्सेस से बड़ी है, पैरामिलिट्री के सेक्रीफाइस से बड़ी है, पुलिस के सेक्रीफाइस से बड़ी है, जम्मू कश्मीर के लोगों से बड़ी है। फिर आपने कहा कि आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा। देखिए, मैं कह रहा हूं, एक जन बच्चा जो है ना, आप किसी से भी पूछे, इवन गांव तक सभी को पता था कि आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन आपने कहा कि आपको भनक भी नहीं थी। तो ये फिर एक बार जो है ना, ये हर एक चीज को, हर एक मुद्दे को आज आप जो है ना वो सनसनीखेज रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, ये आप जैसे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। फिर आपने कहा कि प्रधानमंत्री कश्मीर के बारे में बिल्कुल ही इल इन्फॉर्म्ड हैं, उन्हें किसी चीज का नहीं पता होता। आप ये कैसे कह सकते हैं, जिन्होंने आपको जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको वहां पर गवर्नर बनाया, आर्टिकल 370 हटाया, काफी बहस के बाद बताया, उस पर काफी जो है ना पार्लियामेंट के अंदर, बाहर और सभी सिटीजन्स के साथ में जो है ना एक वार्तालाप चला, चैनल्स पे इतनी डिबेट हुई, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 370 आर्टिकल हटने की आपको पता ही नहीं था। तो ये भी आपका बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट है। और मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं भी वेटरन हूँ और आपकी कम्युनिटी से ही हूँ, कि आप इन ऐसे सेंसेशनल स्टेटमेंट, प्लीज़ इनसे आप बचिए। और जो आपने ऑलरेडी नुकसान किया है देश का, और जिस तरीके से आपने एक पैरामिलिट्री फोर्स को, आर्म्ड फोर्सेस को, पुलिस फोर्स को, और जो हमारे सिविलियन करीब 45,000 लोगों ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ और पाकिस्तान के प्रॉक्सी वार के खिलाफ जो अपनी शहादत दी है, आपने उनका भी अपमान कर दिया। ये बिल्कुल शोभा आपको नहीं देता। अब उसके बाद में आपने एक और सनसनीखेज खुलासा किया, वो किया कि आपके पास कोई बिजनेस प्रपोजल लेके आए, कोई राजनीति व्यक्तित्व था जो आपके पास में आया, उसने आपको बहुत बड़ी किसी रकम का ऑफर किया। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शायद आप अपने पीछे इंटरव्यू भूल गए हो। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात करी है, उनसे बातचीत करी, और आपने किसी बिजनेस प्रपोजल के बारे में बताया जिसमें कुछ करप्शन का मामला हो सकता था, या उन्होंने कोई लेन देन की बात की थी। और आपने ही खुद बताया था कि प्रधानमंत्री जी ने आपको आग्रह किया और आपको कहा कि बिल्कुल आप एक तरीके से आप अपना डिसीजन लीजिए और उसको बिल्कुल ड्रॉप करिए, बिल्कुल उस बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट करिए। ये आपने ही एक इंटरव्यू में, लेकिन अब आप उसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, तो शायद मेरा यही मानना है कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद आपके कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन है, या पॉलिटिकल एम्बिशन आपकी देश से भी बड़ी हो गई है, सोसाइटी से भी बड़ी हो गई है, कम्युनिटी से भी बड़ी हो गई है। यदि ये मामला है तो आप जरा खुलकर बात करिए, नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आप देशवासियों के सामने आएंगे, अपनी एक जिम्मेदारी को सोचेंगे कि आप 4 प्रदेश के गवर्नर रहे हो और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हो, और एक बहुत ही आप एक प्राउड कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, तो आप जरा इन सभी चीज़ों को आप उस पर एक स्पष्टीकरण दे सकते हो। और मैं तो कहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ
कि यदि आपको कहीं पे भी बुरा लगे सत्यपाल जी, तो प्लीज़ आप इसमें ज़रूर आप जो है ना वो माफ़ी मांग कर, या आप जो है ना देश को ठीक से वो चीज़ें सनसनीखेज से ना बताकर वो सीधे रूप में आप बता सकते थे। धन्यवाद।